प्रिय भक्तजनों, कथा वाचन में आपका स्वागत है। माँ की कहानी के रूप में हम हवन के महत्व को आज समझेंगे। बहुत ही सुंदर कहानी है, जरूर सुने। 4 चोर थे। वे चोरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन चोरी करने गए। किसी को तिली की बोरी मिली, किसी को शक्कर की बोरी मिली, एक चोर को चावल की और बेजर की बोरी मिली, एक को घी का कनस्टर मिला। माह का महीना था। बहुत जोर की कड़ाके की ठंड थी। चारों चोरों ने देखा कि गंगा जी बह रही हैं, तो एक एक करके चारों ने गंगा जी में डुबकी लगाई। तब उन्हें और जोर की ठंड लगने लगी और दांत किटकिटाने लगे। वहाँ नहाने वाली स्त्रियाँ वहाँ पर गंगा नहाकर पूजा करके कहानी सुनकर तिल जौ चावल शक्कर घी मिलाकर तिलसट की लकड़ी जलाकर हवन कर रही थी। मन ही मन भगवान का 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके आहुति छोड़ रही थी। तभी 4 चोरों ने देखा, अरे यहाँ पर तो आँच जल रही है, हमें जोर की ठंड लग रही है, तब हमारे प्राण ही चले जाएंगे, तो यह सामान हमारे किस काम आएगा। तो उन्होंने तिली की बोरी खोल दी, शक्कर की बोरी खोल दी तथा जो चावल लाया था उसने भी चावल की बोरी डाल दी। जो घी का कनस्टर लाया था उसने घी का कनस्टर खोल दिया और उसमें डाल दिया। अब तो खूब जोर की अग्नि जलने लगी तथा चोर तापने लगे। जब हवन की सुगंध भगवान के बैकुंठ में पहुंची तो भगवान बोले अपने पार्षदों से कि निमंत्रण तो आया नहीं है, ऐसा धरती पर कौन है जो इतना जोरदार हवन कर रहा है, उन्हें लेकर आओ। तो भगवान के पार्षद उन चोरों के पास आए। चलो, तुम्हें बैकुंठ में भगवान ने बुलाया है। अब चोर घबराने लगे, फिर भी भगवान के दरबार में गए। तो भगवान ने पूछा, तुम क्या कर रहे थे? तब वे चोर बोले, भगवान हम तो चारों चोर हैं, चोरी करके ही गृहस्थी चलाते हैं। सबने बताया, हम चारों चोर तिली चावल जौ शक्कर घी लाए थे। गंगा में नहाकर ठंड लग रही थी, सो ताप रहे थे। तब भगवान बोले, कुछ भी हो, माह का महीना है, गंगा में नहाए तथा हवन किया, इसीलिए सच बोले तुम्हें बैकुंठ का वास मिलेगा और बाद में भारत में जाकर राजा बनोगे। भगवान भूल से अज्ञान से भी हवन करने पर आपने 4 चोरों को बैकुंठ का वास दिया। वैसे कहानी कहने सुनने वाले को देना। जय श्री कृष्ण।